क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को रजिस्टर करा सकते हैं और हम मीटिंग की डिटेल्स को अपलोड कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो हम लोग मीटिंग के 14 दिन पहले, एटलीस्ट महीने के एंडिंग के 14 दिन पहले हम लोग अपनी जो भी मीटिंग जहाँ भी करने वाले हैं उसकी सारी की सारी डिटेल कंपनी के पोर्टल पे डाल देंगे, ताकि वो जानकारी हर किसी के पास रहे इंडिया में, और कोई भी उस जगह पर गेस्ट को लेकर जाना चाहे तो जा सकता है। अमूमन एक दिक्कत आती है हमारे साथ कि हमारी टीम अगर इंडिया में काफी सारी जगहों पे होती है तो हम सारी जगहों पे सपोर्ट करने के लिए नहीं जा सकते। लेकिन अगर कंपनी की मीटिंग्स उन सारी जगहों पे होगी तो आप अपनी टीम को चारों तरफ सपोर्ट दे सकते हैं और कंपनी की तरफ से उन्हें यह सपोर्ट आपके ज़रिए मिल जाएगा। तो जहाँ पर आप मीटिंग कर रहे हैं वहाँ आपके लोगों के साथ-साथ और लोग भी आ सकते हैं, और जहाँ पर आपके लोग थोड़े बहुत हैं, वहां पर कोई और मीटिंग कर रहा है, वहां पर भी आपके लोग जा सकते हैं। तो इससे ये गिव एंड टेक वाली फिलॉसफी के ऊपर काम करेगा और इससे हर किसी का समान रूप से ग्रोथ हो पाएगी, क्योंकि हर किसी की टीम कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो जहाँ कम होती है वहां पर अमूमन वो सपोर्ट करने नहीं जा पाते और वहां पर उनकी टीम तेजी से नहीं ग्रो हो पाती, वहां के लोगों को सपोर्ट सही तरीके से नहीं मिल पाता। तो अगर इस बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग का कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारा सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से सबको दे सकते हैं। तो ये किस तरह से हम करेंगे, महीने के किसी भी महीने की 20 तारीख के अंदर-अंदर हम अगले महीने का जो रोस्टर है या अगले महीने के जो डिटेल्स है, वो डाल दिया करेंगे। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को 1 मीटिंग करनी होगी पूरे महीने के अंदर, रीजनल एग्जीक्यूटिव को 2 मीटिंग करनी पड़ेगी पूरे महीने के अंदर और एलीट एग्जीक्यूटिव को 3 मीटिंग करनी पड़ेगी एक पूरे महीने के अंदर। अगर मान लीजिए वो ये मीटिंग शेड्यूल नहीं करते तो सबसे पहले उनके पास नोटिफिकेशन आएगी कि आपने अभी तक मीटिंग शेड्यूल नहीं की है, प्लीज मीटिंग शेड्यूल करिए। अगर फिर भी वो नहीं करते तो उनके पोर्टल के काफी सारे फंक्शंस एक्टिव नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे, हो सकता है पोर्टल ना खुले। और अगर फिर भी वो मीटिंग पोस्ट नहीं करते तो इससे क्या होगा कि उनका उनका उनके पास जो पे आउट आना है वो पे आउट भी जब वो मीटिंग कर लेंगे उसके बाद उनके पास पे आउट आ पाएगा। तो ये बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग का जो कैलेंडर है ये हर किसी के लिए लाभदायक है। ये जो बड़े लीडर्स हैं उनके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि उनकी टीम में बहुत सारी अलग-अलग जगहों पर सपोर्ट एक साथ मिल रहा होगा। हर किसी को अपनी मीटिंग अलग-अलग जगह पर शेड्यूल करनी पड़ेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। अभी क्रिएट हमें किस तरह से करना है, आप देखेंगे कि हमारे पोर्टल के ऊपर माई मीटिंग्स बोलकर एक नया खाना आ चुका है, एक नई जगह आ चुकी है। ये माई मीटिंग्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर क्रिएट मीटिंग में जाना है और ये सारी की सारी डिटेल्स फिलअप कर देनी है। सारी डिटेल्स फिलअप करके आप जो मीटिंग में को आपने बुक किया है, बुक करने वाला आप ब्राउज़र पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। अब रजिस्टर कर सकते हैं जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं। बिजनेस डेवलपमेंट की मीटिंग के कैलेंडर में जाएँगे, तो मान लीजिए कोलकाता में मीटिंग है, तो आपको पता चल जाएगा, जो भी डिटेल किसी ने भरी थी वो सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप अपने खुद के लिए सेल्फ बुकिंग कर सकते हैं और अपने कह लीजिए प्रॉस्पेक्ट्स के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। एक बंदा मैक्सिमम 3 लोगों की बुकिंग कर सकता है, 3 प्रॉस्पेक्ट की बुकिंग कर सकता है। और प्रॉस्पेक्ट का फोन नंबर, उनका नाम, एड्रेस देने के बाद जब आप बुक करेंगे तो वो प्रॉस्पेक्ट आपके साथ रजिस्टर हो जाएगा। वो किसी और के साथ ज्वाइन नहीं कर पाएगा, वो आप ही के साथ ज्वाइन करेगा। तो आप इस तरीके से अगर इस चीज को करते हैं तो प्रॉस्पेक्ट की भी बुकिंग कर सकते हैं और जो भी मीटिंग की जो फोटो वीडियो है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी मीटिंग की रिपोर्ट में, ताकि कंपनी को पता चल पाए कि आपने सक्सेसफुली मीटिंग को कंडक्ट कर दिया है। तो ये चीज हम करते हैं, जैसे हम अपनी केवाईसी अपलोड करते हैं ठीक उसी तरह से ये भी हम अपलोड करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है वो मैं आपको सही तरीके से दे पाया हूँ और आप अपने मीटिंग डेवलपमेंट कैलेंडर को सही तरीके से आप ये कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज के लीडरशिप डेवलपमेंट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि लीडरशिप डेवलपमेंट में